वेलकम टू एडुरेव। आज हम क्लास 9 हिंदी क्षितिज के एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर कैदी और कोकिला को समझने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बस एक कविता नहीं है, बल्कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत के दिल की आवाज है। जरा सोचकर देखिए, जेल की एक अंधेरी घुटन भरी कोठरी, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और तभी आधी रात को एक कोयल कूकने लगती है। कवि के मन में भी यही सवाल उठता है, भाई ये कोयल आधी रात को क्यों गा रही है? इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस कविता की गहराई तक पहुंचने से पहले ना हमें इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को जानना होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक पोएट एक्टिविस्ट थे। मतलब एक ऐसे कवि जिनकी कलम भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। आप सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो एक टीचर बन गए थे, लेकिन उनके अंदर देश को आज़ाद कराने का जुनून था जो उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में खींच लाया। वो एक जबरदस्त पत्रकार और देशभक्त कवि बने। और जानते हैं, इसी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। और ये कविता उन्हीं के जेल के एक्सपीरियंसेस की उपज है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कविता के सीन में। कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि कवि अंग्रेजों की जेल में बंद है। कैसा होगा वो माहौल? क्या लगता है? देखिए, उस समय की जेल का मतलब था अंधेरी कोठरियां, खाने को रूखा सूखा, और ऊपर से अंग्रेजों के जुल्म, उनके अत्याचार। कवि इन्हीं सब तकलीफों को सह रहे हैं, और उनका मन दुख और गुस्से से एकदम भरा हुआ है। और ठीक ऐसे ही माहौल में आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई उन्हें एक कोयल की आवाज सुनाई देती है। वो एकदम हैरान हो जाते हैं और कोयल से पूछते हैं, अरे कोयल, तुम आधी रात में इस तरह कूक कूक कर क्या कहना चाहती हो? उनके मन में जो पहला ख्याल आता है वो ये कि कहीं ये कोयल कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं लाई है। क्या वो बाहर की दुनिया से आज़ादी की लड़ाई का कोई संदेश लेकर आई है? फिर एक और ख्याल उनके मन में आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोयल मुझे और मेरे जैसे बाकी कैदियों को इस हाल में देखकर दुखी हो गई है और ये गा नहीं रही, बल्कि हमारे दर्द को महसूस करके दर्द से चीख रही है। तो देखा आपने, कवि के ये जो सवाल है ना, इन्हीं सवालों के पीछे इस पूरी कविता का असली मतलब, अ डीपर मीनिंग छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक कैदी और एक कोयल के बीच की बातचीत नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा सिंबलिज्म है। यहाँ पे ना दो दुनियाओं का एकदम साफ कंपैरिजन है। एक तरफ है कैदी जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है, जिसके लिए तो ठीक से रोना भी एक गुनाह है, और दूसरी तरफ है कोकिला जो पूरी तरह से आज़ाद है, जो हरे भरे पेड़ों पर बैठकर जब चाहे जैसे चाहे गा सकती है। तो यहाँ कोयल सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो आज़ादी का सिंबल है। और इसीलिए कवि को ये महसूस होता है कि कोयल का ये गीत कोई मामूली गीत नहीं है। अरे नहीं, ये तो आज़ादी का तराना है। वो अपनी कूक से जेल में बंद सभी स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर एक नई आग, एक नई इंस्पिरेशन भर रही है कि उठो, लड़ते रहो। चलिए, आई होप अब आपको कविता का कोर आइडिया समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, फटाफट पूरी कविता को समराइज करते हैं और कुछ मुश्किल शब्दों को देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी इन शॉर्ट ये है कि कवि जेल में बंद हैं, अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत दुखी हैं। तभी आधी रात में उन्हें कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, जो उन्हें आज़ादी के संदेश और लड़ते रहने की हिम्मत की तरह लगती है। और अल्टीमेटली ये कविता हमारे अंदर देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना जगाती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। बटमार का मतलब है रास्ते में लूटने वाला, यानी अ रॉबर। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, द मून। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, अ फॉरेस्ट फायर। मोट का मतलब है चमड़े का डोल, अ लेदर बकेट, जिससे कुएं से पानी निकालते हैं। हुंकृति का अर्थ है हुंकार, अ रोर। और हाँ, यहाँ मोहन शब्द मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इनको जरूर से नोट कर लीजिएगा।